Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आंसर की yesterday आप लोगों का आ चुका है। हालांकि कल आप लोगों का जस्ट नोटिस हमें विजिबल था, आंसर की काफी लेट आप लोगों का विजिबल हुआ है, राइट? तो आई होप काफी स्टूडेंट्स ने डाउनलोड भी कर लिया है और काफी स्टूडेंट्स का अभी भी इशू है। तो अगर फिर भी आप लोग इशू फेस कर रहे हैं तो प्रद्युमन सर ने स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बनाया है जिसमें ईच एंड एवरी स्टेप बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि कैसे कैसे आप लोगों को वहां पर आंसर की मिलेगा, कैसे आप लोग मैच कर सकते हैं। तो वो सारी चीज वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप उसको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, उसको एज ए रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं। अभी जो मैंने जितने भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर आए हैं, ठीक है, तो एक दो स्टूडेंट्स का भी यहाँ पर डाउट आया है कि पोल साइंस में एक क्वेश्चन है पेपर 1 के अंदर, वो आपका ड्रॉप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या उसका पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन है। तो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप भी अपनी शिफ्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन में डाउट फेस करते हैं मेरे यूनिट्स में या किसी भी क्वेश्चन में, अगर तुलिका मैम का है तो मैं उनको भी फॉरवर्ड कर दूंगी। तो @प्रीति पेपर 1 ये मेरा टेलीग्राम चैनल, आप फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर आप अपना डाउट, थोड़ा क्लीन पिक्चर आप शेयर करिएगा और आपका कौन सा सब्जेक्ट है वो चीज आप फटाफट मुझे शेयर कर दीजिए ताकि हम उसके ऊपर डिस्कशन कर पाए और वो आपका वैलिड है या नहीं है, ताकि आप एक्स्ट्रा 200 रुपए ऐसे ही वेस्ट ना करें। ओके। और ये हमारे फाउंडेशन कोर्स हैं। अगर आपको लगता है कि अभी हम लोगों का आंसर की में सेफ स्कोर नहीं है और हमें क्या करना चाहिए, अभी आगे प्रिपरेशन करना है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। आप अपना फाउंडेशन कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसमें हमारा लाइव क्लासेस रहेगा, पेपर 1 का भी, पेपर 2 की भी लाइव है, कुछ सब्जेक्ट्स का यहाँ पे रिकॉर्डेड है, वो आप ऐप पे जाके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड फॉर मोर डिटेल यू कैन कनेक्ट ऑन नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय सुपर टीचर्स। तो लेट स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, पोल साइंस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। पोल साइंस का क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ लास्ट के 4 नंबर मेंशन किए हैं, QID 87 लास्ट में, क्योंकि बहुत लंबी सी QID थी तो ये वाला मेंशन किया है। क्वेश्चन क्या था? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेम ऑफ फैलेसी? कौन सा फैलेसी का नेम है इन्वॉल्विंग कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ मिडल टर्म बाय अनदर मिडल टर्म? इसने बोला है कॉन्ट्राडिक्शन मिडल टर्म बाय अनदर मिडल टर्म। एक मिडल टर्म दूसरी मिडल टर्म को क्या करती है? कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑप्शन एलिमिनेशन से, जो एग्जामिनर ने आंसर दिया है, एनटीए ने आंसर दिया इसका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी तब आपको भी लगेगा, आप अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि ये ड्रॉप होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। असिद्धा, स्वरूप सिद्धा और व्याप्तो सिद्धा। जब आप में असिद्धा आ जाता तो असिद्धा का मतलब है अनप्रूव्ड मिडल, अनप्रूव्ड मिडल आ जाता है। तो क्या यहाँ पर बी, ए और सी, ये तो ऑप्शन मेरा किसी भी हाल में नहीं जा सकता, तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा और बच्चे इसी के अकॉर्डिंग आंसर फिल करके आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर एक्सप्लेनेशन देखें, इसका जस्ट बोला है इन्वॉल्व कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ मिडल टर्म बाय अनदर मिडल टर्म। अगर आपको सत प्रतिपक्ष याद है, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया है एल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ बिकॉज इट सेव्स अस फ्रॉम कोल्ड। एल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ क्योंकि ये हमें क्या करती है? हार्म करती है। तो जब एक मिडल टर्म दूसरी मिडल टर्म को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, एक साइड आपने एल्कोहल के बेनिफिट्स बताए, एक साइड हम लोगों ने उसके नुकसान बताए, तो वन हेयर द मिडल टर्म इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अनदर मिडल टर्म। एक मिडल टर्म दूसरी को क्या करती है? कॉन्ट्राडिक्ट, तो उसको बोला जाता है सत प्रतिपक्षा बोला जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन में ही अवेलेबल नहीं है। तो पहली चीज तो ये आ जाता है आपको इस क्वेश्चन के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बाधिता। चलो ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है? या तो बाधिता बचता है या फिर विरुद्ध बचता है। बाधिता क्या बोला? जब कोई प्रमाण उसको क्या करता है? कॉन्ट्रडिक्ट करता है। मिडल टर्म की बात नहीं की, जब मिडल टर्म को क्या करता है? कोई प्रमाण कॉन्ट्रडिक्ट करता है, नॉट बाय इन्फेरेंस। मतलब लेट सपोज मैंने बोला कि फायर इज कोल्ड, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस। जैसे मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर जो पेन है ये सब्सटेंस है, ये आप लोगों का क्या पदार्थ है? पदार्थ ठंडे होते हैं, याद है आप लोगों को? मैंने वो हाथ जलने वाला एग्जांपल बताया था। तो यहाँ पर किसी प्रमाण, क्योंकि स्ट्रांगली प्रमाण इसको क्या करता है? कॉन्ट्रडिक्ट करता है।
तो ये देखो, ये रहा एग्जाम्पल, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस। तो जो मिडल टर्म है सब्सटेंस पदार्थ, बिकम कॉन्ट्राडिक्टेड बिकॉज इट्स मेजर टर्म कोल्डनेस इज डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्टेड बाय परसेप्शन। क्योंकि फायर कोल्ड नहीं है, फायर क्या होता है, गर्म होता है। तो इसको इसकी मेजर टर्म ने क्या कर दिया है, ये आप लोगों की क्या है, मेजर टर्म, इसने क्या कर दिया, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो आप खुद यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं कि इसका एक्चुअली में होना क्या चाहिए। और लास्ट होता है विरुद्ध। ये सिर्फ क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल होता है, सिर्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, बाय अनदर मिडल टर्म नहीं होता, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल होता है। तो अब आप ये बताइए, लेट सपोज मैंने लिखा साउंड इज एटर्नल, ध्वनि क्या है, शाश्वत है, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि ये पैदा होती है। तो आपको नहीं लगता जो ये प्रोड्यूस मिडल टर्म है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द अटर्नलिटी, इसकी शाश्वतता को प्रूव करने के बजाय इसकी नॉन अटर्नलिटी की बात करता है। तो इधर आपका सत प्रतिपक्षा क्या हो गया, वन मिडल टर्म कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अनदर। विरुद्ध क्या है, सिर्फ कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल है। और ये बाधिता क्या है, जब नॉन इन्फरेंशियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल है, मतलब मिडल को कोई प्रमाण क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो आप लोगों का इस क्वेश्चन के ऊपर क्या राय है, अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग, या तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज हो, या फिर इसके अंदर ऑप्शन जो डाले गए हैं उसके अंदर ये चीज होना चाहिए, करेक्शन। तो लेट्स सी अब ये फाइनल आंसर की में क्या जाता है। तो आप लोगों का इस क्वेश्चन पे क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दीजिएगा। अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है, आई विल एक्सप्लेन कंप्लीट क्वेश्चन, आप मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं। एंड फॉर माय स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यू कैन ज्वाइन अभी, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स शुरू हो चुके हैं, एंड अप्लाई प्रीति एज फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। बाय बाय, टेक केयर।